यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे चैम्पियंस को गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर आए हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आने वाले मंथ्स में आपके लिए। ओके, बहुत अच्छे अच्छे बैचेस मिलने वाले हैं यूट्यूब पे और आपके लिए मंडे से एक नया बैच भी शुरू हो रहा है, दैट इज़ स्पोकन इंग्लिश। तो जो बच्चे काफ़ी दिनों से स्पोकन इंग्लिश का बैच के लिए वेट कर रहे थे, दिस इज़ फ्री फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, तो इस बैच को शेयर कर देना। स्पोकन इंग्लिश का क्लास शेड्यूल करके रखा हुआ है मैंने, मंडे को हम लोग स्पोकन इंग्लिश करेंगे। तो आई वांट कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करो क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा क्लास इंटरैक्टिव होने वाला है। ठीक है, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और एमटीएस का एग्ज़ाम सबका अच्छा भी जा रहा है, एमटीएस का एग्ज़ाम को लेकर कोई टेंशन नहीं, अच्छा भी जा रहा है। और सीडीएस के बच्चों का डिमांड था तो कल मैंने पार्ट ऑफ स्पीच करवा दिया। अब काफ़ी सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि मैम मेंस का 1-2 मॉक्स करवा दीजिए, मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले 1-2 मॉक्स करवा दीजिए। ठीक है, हम लोग मेंस का मॉक्स भी कर लेंगे, अभी टाइम है। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेंस के मॉक्स के पहले भी मैं मॉक्स करवा दूँगी। मेंस वाले बच्चों का टीम से मुझे मैसेज मिला कि मैम मेंस के बच्चे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2-3 मॉक्स करवा दिया जाए। बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। और आज हम करने वाले हैं एल वर्ड्स। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, सारा पीडीएफ वगैरह ये सब वर्ड्स के टेलीग्राम पे मिलेगा। इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव। ओके चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। चलो ओके, सीडीएस के लिए वो कैब, अरे वो कैब सबके लिए सेम होता है। चलो स्टार्ट किया जाए। और आज आपकी 1 बजे वाली क्लास है। ठीक है, क्लास का लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। आज फ्राइडे है ना, बता दूँ एक बार बिफोर आई स्टार्ट द क्लास ना, फ्री बैचेस के बारे में बता देती हूँ। फ्री वाला आज 1 बजे है, 1 से 2 अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, और आज का टॉपिक एडजेक्टिव है। मैंने लास्ट क्लास आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, आज का टॉपिक एडजेक्टिव है। टेलीग्राम पे मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है क्लास का। ठीक है, आप जुड़ जाना। और कल भी आपका फ्री बैच है, कल वोकैब का बैच है, जो मैं वोकैब का बैच लेती हूँ सैटरडे और संडे को। ठीक है, सैटरडे को 11 बजे से होता है वोकैब का बैच और संडे को 1 बजे से। तो ये आज कल और परसों वाला है। ओके चलो स्टार्ट किया जाए। लॉयल, एल वाला वर्ड्स है, एल वाला वर्ड्स। लॉयल, व्यक्ति बहुत लॉयल है। लॉयल का मतलब होता है ना, व्यक्ति बहुत वफादार है। ठीक है, बहुत वफादार है, लॉयल है। यहाँ पे हटा देती, किसी के प्रति बहुत लॉयल होना, किसी के प्रति बहुत फेथफुल होना। फिडल उस व्यक्ति को, वफादार व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, फिडल, लॉयल। तो रूटीन और लीगल और वैरिड तो नहीं होगा, A to Z सीरीज चलता रहेगा ना। स्पोकन का लगातार थोड़ी होगा, स्पोकन बीच बीच में रुक रुक कर हो। नेक्स्ट, लीथल। बहुत अ लीथल कॉम्बिनेशन, वेरी लीथल ड्रग्स, लीथल डिजीजेस। हाँ, ये भी तो वोकैबुलरी का ही बैच है। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि समझ में आ गया कि वोकैब का बैच। प्लस पे नया बैच 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। टारगेट CGL 2022 वाला है। वेरी ड्यूटीफुल, वेरी ओबीडियंट। हाँ, लीथल का मतलब होता है बहुत घातक। लीथल इज समथिंग वेरी घातक, घातक है लीथल। लीथल इज वेरी डेंजरस। ओके, समथिंग विच इज वेरी डेंजरस, समथिंग विच इज वेरी हार्मफुल बताया भी है। समथिंग विच इज वेरी नॉक्शियस, हार्मफुल, एबनॉक्शियस। डेडली है, डेडली तो लिखा ही है यहाँ पे, डेडली है, घातक है, फेटल है, डेट्रीमेंटल है। फेटल का मतलब भी है घातक। हार्मलेस तो एंटोनिम हो गया, एंटोनिम। डेट्रीमेंटल, ये सब वर्ड्स मैंने आपको बहुत बार करवा दिया। डेट्रीमेंटल है, घातक है, परनीशियस है, आपके लिए डेंजरस है। लमेंट करना, जियोपार्डी वाला सेंस। हैजार्डस है, मेनिसिंग है, पेरिलस है, फारलेस है। मोन करना, मोन करना मतलब पछतावा करना, अफसोस जताना। ठीक है, लमेंट करना मतलब कोई भी चीज़ पर अफसोस, अफसोस जताना।
ठीक है। अफसोस जताने वाले सेंस में क्या है, डिस्ट्रेस का मतलब है निराशा, ठीक है। ये तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। अफ्लिक्ट का मतलब टॉर्मेंट, ये अलग है। डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर होना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर इरिटेट हो रहे हो, एनॉय हो रहे हो, इसी सेंस में, ठीक है। अफ्लिक्ट हो रहे हैं, अनॉयड, इरिटेटेड है। लमेंट करना मतलब मोन करना, पछतावा करना, पछतावा, रिग्रेट करना, मोनफुल होना, मोन, लमेंट करना, रिग्रेट करना, बिमोन करना, रिग्रेट, कंट्राइट। लिंट, ये आपके CHSL में आया है, ठीक है। 1-2 साल पहले ये CHSL में आया हुआ वर्ड है। बिमोन करना, बिवेल करना। बताओ, फिल्म, फर, जॉइंट और कॉपी, ये लिंट वर्ड CHSL में पूछा हुआ वर्ड है। 1-2 साल पहले ये वर्ड आया। हाँ, लिंट का मतलब है जैसे आपको चोट लग गई तो डॉक्टर बैंडेज करने के पहले ना एक छोटा सा क्लॉथ, एक बैंडेज का छोटा सा टुकड़ा आपको लगाते हैं, फर टाइप का होता है। उसके बाद ऊपर से बैंड, उसमें दवा डाल के उस पर चिपका के फिर बैंडेज लगाते हैं, तो उसी को ये लिंट बोलते हैं, फर बोलते हैं, फर 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 बैंडेज का। ये करवाया है मैंने। लिविड, लिविड भी आया है। लिविड तो पिछले साल, इस साल का या पिछले साल के CGL में आया है, प्री में, लिविड। पतला सा छोटा सा क्लोथिंग रख के उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं, बैंडेज, कॉटन का होता है। हाँ, तो लिविड बताना, लिविड, लिविड, लिविड को कंफ्यूज मत हो जाना। एक वर्ड होता है लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट, बट दिस इज लिविड। लिविड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंग्री, गुस्सा, गुस्सा, लिविड होना, एंग्री होना, डिस्प्लेजर होना। लाइवली का मतलब तो जिंदा दिल होते हैं। लाइवली पर्सन आर द पर्सन्स हु आर वेरी विवैशियस, फुल ऑफ लाइफ, बहुत जिंदा दिल लोग होते हैं, बहुत फ्रिस्की होते हैं, बहुत पर्की होते हैं, एब्यूलियंट होते हैं। एब्यूलियंट, रेड बुल पीने के बाद उसमें पूरी एनर्जी आ गई। आर्डेंट होते हैं। एफरवेसेंट का मतलब भी होता है जिंदा दिल हो। और माइल्ड का मतलब है ना, कोई भी चीज़, जैसे वेदर बहुत माइल्ड है, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्म है। माइल्ड का मतलब है हल्का फुल्का, जेंटल, ठीक है, मॉडरेट। माइल्ड इज मॉडरेट टाइप, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी। और टिमिड का मतलब तो डरपोक है, डरपोक। पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस पुसी कैट की तरह डरपोक है, माउजी है, चूहे की तरह है, डरपोक, डरपोक के सेंस में। इनका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंग्लिश विद रानी मैम UC लहराज, टेलीग्राम का लिंक पिन नहीं हुआ है शायद। लाइवली, विविड, विविड, वो विविड, विविड अलग वर्ड है। विविड का मतलब होता है बहुत सजीव, वेरी ब्राइट, सजीव, ये लिविड है। लेबोरियस, इम्प्यूडेंट, डरपोक, वो तो दुस्साहस वाला होगा। बताओ, लेबोरियस है, लेबोरियस पर्सन एंड द लेबर, लेबर मतलब मेहनत करना। तो लेबोरियस पर्सन आर द पर्सन हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, गधे की तरह काम कर रहे हैं, एसिडुअस है, हाँ, बहुत आर्डुअस है, हार्ड वर्किंग लोग है, पेन्स टेकिंग है, मेहनती है, पेन ले रहा है, दुख दर्द उठा रहा है, मेहनत कर करके टॉयलसम, उसकी ऑयल निकाल दी, ये सब वर्ड्स आपको करवाया है। ओके, इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्री में लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती वर्ड करता है, स्ट्रेनुअस काम करता है, मेहनत वाला। दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो हार्ड वर्किंग का क्या होगा? ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत तुच्छ,
समथिंग विच इज़ वेरी लेस इम्पोर्टेंट। जैसे बोलते हैं ना वो ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर मतलब बहुत छोटी छोटी बातें जो इम्पोर्टेंट नहीं, पेटी बोलते हैं, पेटी। या अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल इश्यूज अनइम्पोर्टेंट। और रेटिसेंट वर्ड किसको बोलते हैं? रेटिसेंट लोग वो होते हैं ना जो बहुत चुप रहते हैं, टैसिटन, जो अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, ये बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, चुप चुप रहने वाले लोग। तो आंसर इज आडूस। सेडुलस रह गया है, तो बहुत सारा वर्ड है, जगह की कमी थी। तो लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। देखो मेहनती का सारा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इंडस्ट्रीज, मेहनती के सारे वर्ड लिख दिए। और रेटिसेंट का मतलब है जो लोग बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, जो लोग बहुत चुप रहते हैं, टाइट लिप्ड रहते हैं, रेटिसेंट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, जो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। और ये तो ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर मतलब छोटे छोटे बातें जो इंपॉर्टेंट नहीं। और फैसाइल का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसाइल? फैसाइल का मतलब है ना कोई भी चीज़ बहुत सिंपल, बहुत सिंपलिस्टिक, या कोई भी चीज़ बहुत डेकोरेटेड नहीं है, सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर, बहुत सिंपल वे में, बहुत गहराई में नहीं। लिख दिया, लिख दिया, सिंपलिस्टिक, वेरी सुपरफिशियल, सिंपल। नेक्स्ट लुगिब्रियस ये तो कर लोगे, लुगिब्रियस वर्ड कर लोगे। हाँ, कोई भी चीज़ बहुत साधारण, समथिंग ना विच इज़ बहुत साधारण, या कभी कभी ना इसका ऑप्शन वेरी सिंपल, करने में भी सिंपलिस्टिक है, बहुत इजी भी जाता है, बहुत इजी है, मतलब आराम से सिंपल है, आराम से कर लो। हाँ, उसकी लुगाई भाग गई, लुगाई उसकी भाग गई है, तब से बेचारा बहुत दुखी है। तो लुगिब्रियस का मतलब तो बताया ही है, सैड है, मोरोज है। रिवाइज कर लोगे, बार बार इसलिए लिखती हूँ ना कल अभी मैं प्लस में क्लास ले रही थी, तो अब एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम आपने क्लास लेते समय ना सुबह बताया था, चलो अगस्त का मंथ है, शिव जी का मंथ है, आ रहा है, अच्छे से पूजा पाठ करिए। और फिर मैंने बोला था कि अगस्त मंथ से ना चलो वर्ड पावर भी सीख लेते हैं। अगस्त का मतलब होता है वेरी शाही, वेरी किंगली, ठीक है, वेरी रीगल, ये सब करवाया था, वेरी ग्रैंड मैजेस्टिक। सुबह में वर्ड पावर एक ऐसी चीज़ है ना जिसको बातों बातों में सीख लेना है, कभी भी वर्ड पावर टेंशन में नहीं सीखना है। जब भी मैं किसी स्टूडेंट को भी डांटती हूँ ना, तो उसको डांटती हूँ तो उसके लिए 10 वर्ड पावर लिख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उसे इंसल्ट करना है, हम उसको डांटने में भी बहुत कुछ सीख लेंगे। मेरा डांटते समय जितना टाइम वेस्ट होगा ना उसको डांटने में, हम उसको वर्ड पावर में यूज़ कर लेंगे। उस बच्चे ने बोला मैम सुबह आपने ये सब वर्ड करवाया था और कल शाम के MTS में ये वर्ड आ गया था। हाँ, रॉयल मैजेस्टिक, शाम के MTS वाले में ये वर्ड आ गया था, तो वेरी शाही, रीगल, किंगली वाला है। हाँ, तो लुगिब्रियस का मतलब है बहुत दुखी है, बहुत सैड है, बहुत सैड है। बहुत सारा आपको बताया भी है मैंने, ठीक है, सारा डोलफुल है, डॉली को फूल नहीं बोला, रीवफुल है, सैडनेस का बहुत सारा वर्ड बताया, ठीक है, प्लेंटिव वगैरह है। तो लुगिब्रियस का मतलब होता है बहुत दुखी, और इलेटेड का मतलब है यू आर हैप्पी। मैंने आपकी तारीफ की एंड यू फेल्ट इलेटेड, हैप्पी। और ये गिलेट का मतलब होता है ना वेरी आइसी, कोई भी चीज़ बहुत बर्फीला, बहुत ज़्यादा आइसी, फ्रॉस्टी, बहुत आइसी, बर्फीला। और ब्रिस्क का मतलब है वेरी क्विक, कोई भी काम बहुत एजाइल, फुर्ती से कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट हो, क्विक क्विक। देखो मैं ना सब करवा देती हूँ, बस बच्चों को बताती नहीं हूँ कि ये कहाँ से है, क्या है, बच्चों को बताती नहीं हूँ। जैसे अभी मेंस का बैच चल रहा है, उसी में मैं बोलती हूँ ना कि आप लोगों ने पता नहीं मन में क्या बैठा के रखा है, इंग्लिश इज़ इंग्लिश, इंग्लिश इज़ इंग्लिश। अगर मैं मेंस के बैच में पैसेज करवा रही हूँ ना, मैं मेंस के बैच में अगर पैसेज करवा रही हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैं मेंस का तो CGL का तो पैसेज लेती ही हूँ, CGL का भी मैं पैसेज ले लूँगी, मेरा मन किया तो मैं CPO मेंस का भी पैसेज उठा लूँगी, क्योंकि पैसेज इस पैसेज अल्टीमेटली आपको क्या मतलब है कि किस में आया था। जैसे आज सुबह के बैच में मैंने मेंस के बैच में जो स्टेनो का जो पैसेज करवाया था वो स्टेनो का था,
ठीक है, स्टेनोग्राफर एग्जाम का पैसेज था। आज सुबह मैंने मेंस के बैच में जो क्लोज टेस्ट करवाया वो सीडीएस का था। तो उससे क्या मतलब है कि कौन चीज़ कहाँ पे है, आपको बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, ब्रिस्क का मतलब है ब्रिस्क वॉकिंग करते हो ना, तेजी से वॉक कर रहे हो, और ये तो आइसी बर्फीला और ये कहीं से भी ले आओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज मैंने मेरा मन हुआ तो आज मैंने क्लोज टेस्ट सीडीएस का ले लिया। आज मेरा मन हुआ, मैंने देखा कि मैंने सीपीओ का और सीजीएल का बहुत सारा पैसेजेस मेंस का करवा दिया, चलो आज मैं स्टेनो का उठा लेती हूँ। स्टेनो भी तो एसएससी ही है ना, स्टेनो भी एसएससी है। लिम्पिड आ गया, कंफ्यूज मत होना। अभी आपने किया था लिविड, लिविड का मतलब होता है गुस्सा, उसको लाइव नहीं देखने दिया। हाँ, वो लाइव क्लास लाइव क्लास नहीं ले पाया, बेचारा गुस्सा था। और लिम्पिड, इंग्लिश इज इंग्लिश। तो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर आप ही लोगों को करना है ना, जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी 1 मिलियन कर दो। मैम से बहुत मेहनत नहीं करवाना है, जल्दी जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर देना है। 1 मिलियन मेरे हाथ में 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाना थोड़ी है, वो तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है आपको क्वालिटी कंटेंट देना। लिम्पिड का मतलब होता है कोई भी चीज़ वेरी क्लियर, कोई भी चीज़ बहुत क्लियर है, इट्स वेरी ऑब्वियस है। ठीक है, और देखो कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड मैं कहीं करवा रही थी, बच्चा कंफ्यूज हो गया। इक्विवोकल का मतलब होता है इक्वल बोल रहा है, इक्विवोकल मतलब दोनों साइड बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसके साइड है। तो इक्विवोकल का मतलब अनक्लियर होता है, बट अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। क्लियर, कौन सा पिक लगाऊं, कौन सा पिक लगाते हो, क्लियर वाला पिक लगाते हो अपने प्रोफाइल पे, परस्पिकुअस, क्लियर। लिम्पिड तो कर ही लिया, और बताते जाओ, मैं भूल रही हूँ, बताते जाओ। अन क्लियर, क्लियर, इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट नहीं होगा। इंटेलिजेंट लोग तो बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बट इंटेलिजिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, समथिंग विच इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब भी है पारदर्शी, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी ल्यूसिड। ल्यूस रूट कहाँ से आता है, लाइट, किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है। समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, इट्स ऑब्वियस, ओके, इट्स वेरी एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब भी होता है वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस है। इनसिप, एंग्री और मैड तो पता है। इनसिपिड का मतलब होता है, ठीक है, इनसिपिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी डल। इनसिपिड है, वेरी डल है, वेरी ब्लैंड है, टेस्टलेस है, डल टेस्ट, टेस्टलेस, टेस्टलेस। और ल्यूसिड का मतलब तो क्लियर, क्लियर, क्लियर। हाँ, अनस्क्रूटिनेबल, वेरी अनक्लियर। हाँ, वेरी गुड। आर्टिक्यूलेट, देखो आर्टिक्यूलेट का मतलब है आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जाम्पल दो। आर्टिकुलेट स्पीच, उसका स्पीच बहुत एलोक्वेंट था, बहुत आर्टिकुलेट था, बहुत क्लियर था। लाइनाइज, चलो आंसर बताओ। पेल्यूसिड भी है, हाँ ये भी वर्ड याद रखना। पेल्यूसिड का मतलब भी होता है क्लियर। पेल्यूसिड में भी ल्यूसिड वर्ड है ना, ल्यूस, ल्यूस, ल्यूस मतलब लाइट पड़ गया। लायनाइज करना, जो लायन होता है ना, लायन जो होता है जंगल का राजा होता है, और राजा को सब लोग, राजा की जय जयकार होती है, राजा को हम प्रेज करते हैं, राजा को भगवान के बराबर मानते हैं। तो लायनाइज करने का मतलब होता है किसी भी को आइडियलाइज करना, अपना आइडल, अपना आदर्श बनाना, मतलब उसकी तारीफ करना, प्रेज करना, उनका गुणगान करना, ग्लोरीफाई करना, जिसको मैग्नीफाई करना, तारीफ, मैग्नीफाई करना, इयोलॉजाइज करना, तारीफ, पैनजेराइज करना, तारीफ करना, गुणगान करना, पैनजेराइज, तो वही हो गया आइडियलाइज। और नोटोरियस का मतलब तो कुख्यात लोग होते हैं, जो फेमस है गलत कारणों से, इनफेमस लोग है, कुख्यात, कुख्यात। ये सारे वर्ड समुद्र मंथन में हुआ है।
भाई आपका पर्सनल कोर्स लेना है। अभी ना मेरा जो भी कोर्स चल रहा है ना, अभी मैं अगर ऑनलाइन, अभी तो मैं ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन का मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऑफलाइन की एक अलग ही ब्यूटी है, बट मुझे ऑनलाइन भी अच्छा लग रहा है। ऑफलाइन भी काफ़ी दिनों तक पढ़ाया, 12 साल तक ऑफलाइन पढ़ाया, अब ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। और ऑनलाइन में मुझे आराम से ना, मुझे अच्छा लगता है। बैचेस में 8-8 हज़ार बच्चे, बैचेस में 10-10 हज़ार बच्चे जो आ जाते हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं। तो एनकोमियम का मतलब भी है तारीफ़ करना। तो अभी मैं ऑनलाइन हूँ, और ऑनलाइन भी हूँ और सिर्फ अनअकैडमी पे ही हूँ, ठीक है। अनअकैडमी पे हूँ, यही लेना हो। वनरेट करना, यस, रिस्पेक्ट, ग्लोरीफाई करना। लशियस, तो यहाँ पे आपको अनअकैडमी पे मेरा पर्सनल कोर्स मिल जाएगा। ये अपने यूट्यूब पे तो मैं फ्री क्लासेस रोज़ लेती हूँ, रोज़ होती है। हो जाते हैं हम बच्चे, बहुत सारे ऑनलाइन में मिल जाते हैं। ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे तो मैं रोज़ आती ही हूँ, पेड बैचेस अभी अनअकैडमी। लशियस का मतलब शाइनिंग नहीं होगा। हाँ, मैंने ना जानबूझकर ऑप्शन बदला था, बिकॉज प्रायर टू दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू कि आई नो द वेन्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। मुझे पता है ना बच्चा कहाँ कहाँ गलत करेगा। बच्चा ना लशियस को लश्चर से कंपेयर करेगा। लश्यर, ये लश्यर का मतलब होता है चमक, शाइन, चमक। ये लश्यर से कंपेयर करके शाइन सोचेगा और ये करेगा। हाँ, कर भी रहे। ओके, तो ये नहीं है, ये लश्चर है। और एक वर्ड होता है लैक लश्चर। लैक लश्चर का मतलब है चमक। लैक मतलब कमी, चमक की कमी है, तो बहुत डल है, समथिंग विच इज़ वेरी डल, जिसका ग्रोथ रुक गया है। लेकिन ये लश्चर से कोई लेना देना नहीं है। लशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी टेस्टी। लिख रही हूँ यहाँ पे, समथिंग लशियस, समथिंग विच इज़ वेरी टेस्टी, समथिंग विच इज़ वेरी डिलीशियस, एकदम खाने लायक हो, पैलेटेबल है, बहुत स्वादिष्ट। वाटरी भी नहीं है। वाटरी, ब्लैंड का मतलब तो टेस्टलेस हो गया। अब आंसर बचा ये स्क्रम्शियस। इसका मतलब भी होता है, स्क्रम्शियस का मतलब भी होता है वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। टेस्टी वाटरी थोड़ी है, समथिंग विच इज़ वेरी टेस्टी, डिलीशियस। यस, लिविएथेन का मतलब बताइएगा। अरे भीमा, टुडे आई कॉल्ड यू, कहाँ मुझे कॉल किया? यही सोच के कॉल करते हो ना कि मैम को कॉल कर रहा हूँ, वो सब मेरा नंबर थोड़ी है, वो टीम का नंबर है। टुडे आई कॉल्ड यू, कैसे पता चला कि आपने मेरे को ही कॉल किया है? सब टीम को करते हो। लहसुन की जो चटनी होती है ना, वो टेस्टी नहीं होती है। लहसुन की चटनी टेस्टी होती है। ये टेस्टी का मतलब झगड़ालू होता है, पगनेशियस, पंगा नहीं लेना। टेस्ट में उसका अच्छा नंबर नहीं आया, चिड़चिड़ा हो गया, तो लहसुन की चटनी इज़ नॉट टेस्टी। लिविएथेन का मतलब है कोई भी चीज़ बहुत विशाल। चलो इसी बात पे फटाफट बता दो, बहुत बड़ा, कोई भी चीज़ बहुत साइज में विशाल। चलो आंसर बताओ इसका। हाँ, इसका तो बहुत सारा वर्ड बताया ना, समथिंग विच इज़ वेरी कलोसल काजल, लड़कियाँ काजल लगाती है, उनकी आंखें बड़ी दिखे, ह्यूज, ट्रिमेंडस, कितना सारा वर्ड करवाया। मैमूथ भी एलिफेंट की तरह प्रजाति है, बहुत विशाल होता है। बेहीमोथ विशाल, ह्यूमोंगस विशाल, गारगैंटुएन विशाल, सबका मतलब है विशाल। उसी तरह लिवेंथियन का मतलब भी विशाल, टाइटैनिक, इतने सारे आपने वर्ड्स किए हैं। एनॉर्मस, हाँ, एलिफेंटाइन, मॉन्स्ट्रस, राक्षस भी बहुत विशाल होता है उनका बॉडी, मॉन्स्ट्रस। एक होता है प्रोडिजियस का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ बहुत विशाल, वेरी ह्यूज, टाइटैनिक, मैसिव। हाँ, तो जो ये गारगैंटुएन वर्ड है ना, गारगैंटुएन वर्ड है, इसीलिए लेविएथेन का मतलब भी कोई भी चीज़ बहुत विशाल।
एलिफेंटाइन, हाँ एलिफेंट की तरह है। ये सब वर्ड आज ही थोड़ी करवाया है, ये सब वर्ड आज ही थोड़ी करवाया है। हाँ कल मेरे पास एक मैसेज आया था, मुझे बताया गया कि मैम प्लीज़ गाइड मी, कि आपके चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मुझे आपका चैनल दिख गया, तो जब मैं पहुंचा तो मुझे 900 प्लस वीडियोस देखे। ठीक है, उनको बहुत सारे वीडियोस दिखे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है ना कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरे चैनल पे आता है, ठीक है, तो उसको तैयारी कैसी करनी है, मैं उसका आपको एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इतने सारे वीडियोस हैं ना, इतने सारे लेक्चर्स है कि समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे क्या करना है, उसका मैं वीडियो बना दूँ जंबो में से। नेक्स्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज, हाँ जंबो और वो सब है, बहुत विशाल, बहुत भव्य। चलो, आई एम वॉचिंग योर क्लास, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, जो मेरे क्लास से कनेक्टेड है, तो होपफुली सारे स्टूडेंट्स अपने वहाँ का एग्ज़ाम भी निकाल रहे होंगे। ओके, जस्ट टेकिंग द क्लास इज़ नॉट द बिग डील। ओके, सिर्फ क्लास ले लेना इज़ नॉट द बिग डील। जो जहाँ से भी क्लास ले रहे हैं और जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आई वांट कि आप ये सेशंस देखकर आप एग्ज़ाम निकालो, फ्रूटफुल हो। लैंग्वेज का मतलब होता है वेरी वेरी लेज़ी। लैंग्वेज है वेरी लेज़ी है, बहुत लेथार्जिक है, शुरू हो जाओ। लेथार्जिक है, वेरी इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, बहुत पैसिव है, डोरमेंट है, डल है, टॉर्टोइस की तरह है, धीमा धीमा चाल चलता है, टॉपिड है, बोलते जाओ और तो कितना सारा वर्ड है। इंडोलेंट है, हिल डोल नहीं रहा है, लेजी है, लेकाडाइसिकल है, रिग्रेसिव है, पैसिव है, कितना सारा बताया। इनर्ट है, I would love to teach in English, but as the student they demand, they want the class to be in bilingual. Okay, they want the class to be conducted in bilingual. Sporofic है, हाँ sporofic का मतलब भी होता है डल, वेरी आइडल है, आइडल, टॉर्पिड है, टॉर्पोर है, स्लगिश है, स्लॉथफुल है। स्लगिश का मतलब भी है वेरी आलसी है, वेरी अनविलिंग है, स्लॉथफुल है, किसी काम को करने का मन नहीं होता है। द आंसर इज लेथार्जिक, लेथार्जिक, लेथार्जिक। ओके, एंड इरिटेटिंग तो पता है। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? बोस्टफुल वो बंदा अपनी तारीफ खुद करना, ईगोटिस्ट होना, ठीक है। बोस्टफुल यहाँ पे लिख दे रही हूँ, स्वैगर कर, ऐसे बोस्ट करना होता है ना, स्वैगर अपनी तारीफ खुद करना। बोस्टफुल लोग को हम ईगोटिस्ट भी बोलते हैं। ईगोइस्ट नहीं है, सेल्फ प्रेज, ये ईगोटिस्ट है, अपनी तारीफ खुद करना, स्वैगर करना। नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिज्म। What you do ना भीम, what you do, you call on this number, ठीक है। आप 99583583 पे कॉल करो, ये आपको हेल्प कर देंगे कौन सा कोर्स आपको देखना है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आज आप 3:30 बजे की क्लास में आओ और मुझसे डायरेक्टली रेज योर हैंड में बात करो, ठीक है। अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा फीचर है रेज योर हैंड, जहाँ बच्चे बात कर सकते हैं। आप आके पूछ लो कि मैम कौन सा कोर्स करना है। लेथार्जिक, लश, लश ग्रीन। इनफ्रीक्वेंट मतलब जो चीज़ फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, जो चीज़ ना हमेशा नहीं होता, वेरी अनकॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। और बैरन का मतलब होता है बंजर, बैरन लैंड का मतलब होता है बहुत इनफर्टाइल, ठीक है, बहुत इनफर्टाइल लैंड है, बहुत बंजर है, उपजाऊ नहीं है, नेगेटरी है, ठीक है, स्टेराइल है, फ्यूटाइल है, इनफिकेंड है, बंजर लैंड है। और हरी का मतलब तो हड़बड़ी में, हेस्ट, हड़बड़ी। हाँ, लश ग्रीन का मतलब होता है ना, लश ग्रीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हरियाली,
तो लश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक तो लग्जरियस, कोई भी चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में है, लग्जरियंट है, कोई भी चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में है, वहाँ पे हरियाली, लश ग्रीन ग्रास, तो हम उसको बोलते हैं वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब भी है समथिंग जो बहुत ज़्यादा, उसको वरदान मिला है, भगवान जैसे वरदान याद रखो, वरदान, उसको बहुत सारे वरदान मिले हुए हैं। अनअकैडमी पे फ्री क्लास नहीं है, पेड है, पेड है। फ्री क्लास तो सैटरडे संडे होता है। ल्यूसिडिटी, सारा दुनिया में सब चीज़ फ्री ही रहेगा। एक बार मुझे बताना था कि दुनिया का सब चीज़ फ्री रहेगा। टीचर अगर दिन रात फ्री ही पढ़ाते रहेंगे टीचर का कैसे चलेगा रोजगार, लाइवलीहुड? इतना फ्री क्लासेस तो आपको दे रही हूँ। मंडे फ्री जाता है, वेडनेसडे फ्री जाता है अनअकैडमी पे, फ्राइडे फ्री जाता है, सैटरडे फ्री जाता है, संडे फ्री जाता है, इंग्लिश पुत्रानी मैम में 5 दिन फ्री जाता है। कुछ तो पेड रहने दो ना, कुछ तो पेड बैचेस भी रहेंगे। लाइवलीहुड के लिए, रोजी रोटी के लिए पेड भी तो रखना होगा। कहाँ से होगा? ये लाइट्स वगैरह है, ये कैमरा है, ये एसी का बिल वगैरह है ना, देना है ना मुझे, तो इसके लिए मुझे तो पैसे कमाने होंगे ना। ल्यूसिड का मतलब होता है बहुत क्लियर, क्लियर क्लियर समथिंग, अभी किया है ना, ल्यूसिड इट इज क्लैरिटी, क्लैरिटी। फ्लुएंसी का मतलब तो एलोक्वेंसी, धारा प्रवाह, बिना रुके, एलोक्वेंसी। आर यू फ्रॉम रांची? ओके। क्लैरिटी में ना, क्लैरिटी में ऐसा नहीं रखना है, क्लैरिटी का स्पेलिंग ये थोड़ी होता है, ये तो क्लियरिटी हो गया, ये गलत है। क्लियर, ये रॉन्ग स्पेलिंग है, क्लियर एडजेक्टिव है, इससे नाउन बनाते हो ना तो क्लैरिटी हो जाता है, क्लैरिटी। नौकरी भी फ्री मिलेगी, सही में। जब नौकरी मिल जाएगी तो बोलोगे कि मैं तो एसएससी में जाके मैं तो फ्री में काम करूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं फ्री में काम करूंगा। क्लैरिटी, क्लैरिटी। लोक्वेशियस, जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ध्यान दोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन से दूर जाओगे। सिलेक्शन, कमेंट बॉक्स में जितना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना लंबे लंबे मैसेजेस लिख के, उतने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। लोक का मतलब होता है स्पीक करना, स्पीक से रिलेटेड। लोक्वेशियस लोग वो होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बातूनी होते हैं। दिस पीपल आर वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी होते हैं, वे बहुत गैबी होते हैं, बहुत बातूनी, लोक्वेशियस, ठीक है। बहुत वॉल्यूबल होते हैं, वर्डी होते हैं, चटर चटर करते हैं, वर्डी है, वॉल्यूबल, इनका वॉल्यूम हमेशा हाई रहता है, इतना बात करते हैं। वराशियस का मतलब क्या होता है? वराशियस का मतलब बताना। लोक्वेशियस लोग बातूनी होते हैं, वॉल्यूबल होते हैं, गैरुलस भी बोलते हैं बातूनी लोग, बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। गैरुलस, बातूनी। हाँ, वराशियस का मुझे पता था, कंफ्यूज हो जाओगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे ना, अरे क्या रखा है मैम, बस सब तो सेम है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है, अरे बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये वोराशियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची, लालची, लालची है, एवरेशियस है। बट ये वेराशियस हो या वेरासिटी हो, ये इसका मतलब होता है ट्रू, ट्रू, सच, सच। या तो आप वेरासिटी वर्ड याद रखते हो ना, वेरासिटी का मतलब है सच्चाई, सच्चाई नाउन है, सच एडजेक्टिव। लिबर्टी, इनसैशिएबल, हाँ, जिसको संतुष्ट नहीं किया। बताओ। हाँ, लिबर्टी, लिब का मतलब भी होता है फ्रीडम, लिबर्टी इज फ्रीडम, फ्रीडम। लायबिलिटी, लायबिलिटी का बहुत सारा मतलब जाता है। मेंस वाले बच्चे अगर ऐसा बोल रहे हैं ना, देखो टीचर तो समझ जाते हैं, मेंस वाले बच्चे बोल रहे हैं अगर कि मैम
मेंस का ना, मेंस का 20 दिन बचा है, थोड़ा बहुत कुछ बता दो जिससे हेल्प हो जाएगी। अगर अभी आपका ये स्टेट में हो, इस अवस्था में हो, इसका मतलब है इस बार आपकी मेंस की तैयारी नहीं हुई है। ऐसा थोड़ी है कि मेंस का थोड़ा सा कुछ बता दो जो एग्ज़ाम में काम आ जाए और आपका मेंस निकल जाएगा। उन बच्चों का क्या है जो हर दिन आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं और जो लगे हुए हैं पिछले 6 मंथ्स, 1 साल से लगे। ऐसा थोड़ी बोलोगे किसी भी एग्ज़ाम के 20 दिन पहले, ये बोलेंगे थोड़ी कि मैम कुछ ऐसा करवा दीजिए ना, कुछ थोड़ा सा काम आ जाए। ऐसा नहीं होता है। लाइबिलिटी का एक मतलब डेप्ट भी होता है, लाइबिलिटी का एक मतलब डेट भी होता है। डेट का मतलब होता है कर्ज, और एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है मतलब मेरा भार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉर्ड करना 20 दिन पहले ना कभी बच्चा ये नहीं बोलेगा, 20 दिन पहले बच्चा ये कभी नहीं बोलेगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बच्चे की तैयारी अच्छी है, अच्छे से प्रिपेयर करके रखा हुआ, तो बच्चा ये नहीं बोलेगा मैम 20 दिन बचा है, कुछ ऐसा बता दीजिए ना काम हो जाए। नहीं, बच्चे ये डिमांड कर सकते हैं कि मैम एक बार आप अपना वाला मॉक, हमने तो तैयारी की है, हमने बहुत जगह से मॉक दिया भी है, एक बार आप भी अपनी तरफ से 2-3 मॉक्स करवा दीजिए। ये बोलोगे ना तब मुझे लग रहा है हाँ तैयारी है। ऐसा थोड़ी होता है। लॉर्ड करना, अपलॉड करना, तारीफ करना, प्रेस करना, तारीफ करना। ऐसा थोड़ी होता है एग्जाम में थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे बता दिया जा रहा है और आपका एग्जाम निकल जाए। तारीफ का तो अभी यूलोजाइज, पेनेरोजाइज, एनकोमियम सब बता ही दिया। ग्लोरीफाई करना तो प्रेस करना। एक्नॉलेज करना मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। एक्नॉलेज कर लिया आपने, अप्रूव कर दिया। एजाइल थोड़ी हो, एजाइल का मतलब होता है वनवास, देश निकाला, बाहर भेजना। ल्यूरिड हाँ अभी लाइनाइज वर्ड किया था। क्यूडोज का मतलब भी है तारीफ करना। हाँ, ल्यूरिड का मतलब दिखाएगा ना आपको गूगल पे दोनों। एक बार ये एग्जाम में आया है, एग्जाम में ल्यूरिड वर्ड आया है और ऑप्शन में शॉकिंग भी था और ऑप्शन में ब्राइट भी था। शॉकिंग भी था, ब्राइट भी था। बच्चे ने गूगल किया, बच्चे ने बोला कि मैम ल्यूरिड का तो दोनों मतलब दिखा रहा है, ब्राइट भी दिखा रहा है, शॉकिंग भी दिखा रहा है। बट ल्यूरिड का मतलब है ना समथिंग विच इज़ वेरी भड़कीला, और भड़कीला वेरी गॉडी होने की वजह से ना वो थोड़ा सा अभद्र टाइप, वेरी शॉकिंग दिख रहा है। तो आप शॉकिंग को करो, शॉकिंग। लैबिरिंथ ब्राइट भी था, हाँ ब्राइट भी था, लेकिन आप शॉकिंग को करो। कोई भी चीज़ बहुत चमकदार होने, ऐसा नहीं है ना कि हर चमकदार चीज़ बहुत सुंदर ही होता है। लैबिरिंथ, प्लिंथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आधार, किसी भी चीज़ का बेस। नाडीर, बॉटम, बेस। सिंप्लिसिटी तो पता ही है। वॉचफुल रहना मतलब बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना, बहुत विजिलेंट, बहुत केयरफुल रहना। हीटफुल रहना। हाँ, लैबिरिंथ का मतलब होता है ना भूल भुलैया मतलब समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है। मेज़ भी बोलते हैं, भूल भुलैया, मेज़ कंफ्यूज करने वाला, जिसको हम बोलते हैं क्वैगमैर। मिशमैश भी बोलते हैं, मिसमैश। लॉजिकल है, एनडीए का कोर्स चाहिए, ये भी एनडीए का ही कोर्स है बेटा। कोनेंड्रम में। हाँ, लॉजिकल। रिस्पॉन्सिव का मतलब है रिस्पॉन्स देना, रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना। इम्प्रॉपर तो पता है, ओके। रैशनल, मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। मैन को भगवान ने दिमाग दिया है,
तो लॉजिकल बातें करते हैं, बिना सिर पैर की बात नहीं करते। लॉजिकल है, बहुत रीजनेबल है, सिर पैर की बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात नहीं कर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी आ रहा है क्लोज टेस्ट का, हाईली अवेटेड बैच होता है ये क्लोज टेस्ट, PQRS, पैराजम्बल्स। और पहले मैंने फ्रेजल वर्ब का और फिक्स प्रीपोजिशन का एक अलग बैच लेके आई थी, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी तो इम्प्रूव करना होता है, तो फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन के बैच को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके लाऊंगी। और इम्प्रूव करके लाना मतलब नए नए क्वेश्चंस लाना। फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन का एक बैच आ रहा है, ये अगस्त लास्ट में आएगा, ठीक है। अनअकैडमी पे क्लोज टेस्ट, PQRS, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन का बैच आ रहा है एंड ऑफ अगस्त, ठीक है। इसकी टाइमिंग होगी 3:30 से 5, और 8 अगस्त से ग्रामर और वोकैब का बैच आ रहा है। मैं देखती हूँ, क्योंकि इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा वो सब भी करना होगा, इसमें मेरे को और क्या करना होगा, idioms भी ऐड करना होगा, ताकि एक ऐसा बैच हो ना जहाँ पे आपका पूरा ग्रामर वोकैब हो जाए, idioms और वन वर्ड। तो ये बैच को 6 मंथ्स का टारगेट करना होगा, दोनों बैच 6 मंथ्स का टारगेटेड जाएगा, क्योंकि आप लोग जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हो, सिर्फ ग्रामर और वोकैब पढ़ते रहोगे ना तो ऐसे ही 6 मंथ्स बीत जाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं, दोनों पैरेलल में जाएगा। 6 मंथ्स तक आप पूरा एक्सपर्ट हो चुके हो। लेटेंट का मतलब है कोई भी चीज़ छुपा हुआ, हिडन है, हिडन। 2 बैचेस नेक्स्ट मंथ में आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मेरा मेंस का बैच खत्म होगा। तो हिडन है, कोई भी चीज़ छुपा हुआ है, वेरी कंसील्ड है। और इस बार आपके MTS में ये भी आ चुका है क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी है छुपा हुआ, ओके। अल्टीरियर का मतलब भी है कोई भी चीज़ छुपा हुआ। वेल का मतलब घूंघट छुपा हुआ है। सरप्टिशियस, सर्प छुपा हुआ होता है, सांप छुपा हुआ। और ये एक्सपोज तो हिडन नहीं। सेंटर से क्लास ले रहे हैं, चलिए बेस्ट ऑफ लक राजन, देख लीजिएगा कहीं इसी वर्ड में से कुछ आ मत जाए। ओके, नेक्स्ट वाला। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब तो बाधित करना, एक्सपोज करना मतलब किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज करना, छुपाना नहीं। और ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब बाधित करना। और कंफ्यूज तो पता ही है, बैफल करना, फ्लमक्स करना, कई बार बताया। लोदिंग, कॉन्सीट का मतलब होता है घमंड, कौन सा सीट मेरा है, CON आएगा, CEIT। लोथ करना, लोथ मतलब हेट करना, समथिंग विच इज़ वेरी लोदिंग, ये तो बताया है, वेरी खराब, बहुत हेटफुल, जिससे लोग नफरत करते हैं। कोई भोर में अबोरेंट, कोई भोर में आपको जगाने आए, नफरत करने लगो, वहाँ गया हेट लोदिंग। लेकिन हेटरेड हेटफुल होना चाहिए था, क्योंकि लोदिंग एडजेक्टिव है ना, लोदिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। लोदिंग है, लोदिंग को ऐसा जीरेंड बना के नाउन भी यूज़ कर लेते, हेटरेड। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। और ये अफेक्शन का मतलब होता है लाइकिंग, पसंद करना, फॉन्डनेस। वार्मथ इज द पोलाइटनेस, द केयर, द वार्मथ। खत्म ही है। लैसिट्यूड, लस्सी पीने के बाद जल्दी करना है। 1 बजे से क्लास भी है, ठीक है। आज 1 बजे से क्लास है। जिसको स्पॉटिंग एरर में दिक्कत आती है ना, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर में दिक्कत आती है। वर्ब पढ़ा दिया मैंने, क्या पढ़ा दिया, नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया। आज हम एडजेक्टिव करेंगे, तो आज एडजेक्टिव है, 1 से 2 आ जाना। लस्सी पीने के बाद आलस आती है, तो ये क्या होता है, लेजीनेस, आलस को बोलते हैं डलनेस, जिसको हम बोलते हैं ना डलनेस, स्लगिश।
मल्टीट्यूड का मतलब है कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में, और डिप्रेशन तो पता है, डेलिकेसी भी वेरी डेलिकेट। ल्यूड, प्रोनाउन भी पढ़ा दिया है। हाँ, आज एडजेक्टिव है। ल्यूड, ल्यूड का मतलब होता है, हाँ ल्यूड का मतलब होता है ना वेरी करप्ट, बहुत करप्ट लोग होते हैं, वेरी इमोरल है, अनैतिक करप्ट लोग हैं, ठीक है। ल्यूड, लिबिडिनस भी कराया है, लिबर्टीन, लिबर्टी दे दिया गया, करप्ट हो गया। प्रोफ्लिगेट, एक तो प्रोफ्लिगेट का मतलब खर्चीला भी होता है, एक करप्ट है, लिबिडिनस। वांटेड है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। लाइसेंस नहीं मिला है, करप्ट है, लाइसेंसियस क्या होगा, सेलेसियस, सेलेसियस का मतलब भी होता है वेरी करप्ट। डिसेंट तो बहुत सिविलाइज्ड। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, अनरिफाइंड, रॉ। एथिकल इज सिद्धांतवादी, स्क्रूपलस है, सिद्धांतवादी लोग हैं, ऑनेस्ट है। आई थिंक अब खत्म हो गया लाइसेंशियस, ठीक है। अब चलो अभी और भी है, लैसिवियस। लैसिवियस का मतलब भी वही है। सबलाइम का मतलब होता है ना बहुत सबलाइम है, बहुत सम्मानीय है, वेरी डिग्निफाइड। सबलाइम वेरी डिग्निफाइड, बहुत ऑनरेबल, बहुत सबलाइम है। कॉशियस का मतलब है केयरफुल होना, ठीक है। वोराशियस का मतलब है ग्रीडी, लालची। और वांटेड का वांटेड है, ये भी होता है करप्ट। चलो हो गया करप्ट। मंडे को अब स्पोकन इंग्लिश होगी, तो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स जो स्पोकन इंग्लिश का बैच वेट कर रहे थे, मम्मी भी कर सकती है, मम्मी लोग भी स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। वैसे कई की मम्मी तो स्पोकन बहुत अच्छे से भी करती होगी, बट जिनको ज़रूरत है आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये सब हमारे बैचेस है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, हाँ स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है मंडे से, ठीक है, 18 जुलाई से 11:30 बजे ही टाइम हो, फ्री फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, उसको तो मैं बताते रहे, ग्रामर इंप्रूव करना है तो पहले 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर फुल देख लो। 12 घंटे का मैराथन है, ठीक है, 12 घंटे का मैराथन है जिसमें मैंने पूरा ग्रामर पढ़ा दिया है। उसके पढ़ने के बाद, ग्रामर पढ़ने के बाद डायरेक्टली मिक्स्ड वाला एरर नहीं करोगे ना, टॉपिक वाइज करना, टॉपिक वाइज करने के बाद मिक्स्ड एरर्स करना, मिक्स्ड, ओके। कल तो पार्ट ऑफ स्पीच का करवाया, और अभी बैचेस कौन कौन से, एक तो फाउंडेशन बैच चल रहा है 3:30 से 5, और बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी एग्ज़ाम पास आ गया है ना, तो नए बैच का वेट मत करो, अनअकैडमी पे एडमिशन लो और जल्दी से एक महीने के अंदर रिकॉर्डेड बैच देख लो। रिकॉर्डेड बैच देख लोगे तभी तो प्रैक्टिस बैच पे पहुँच पाओगे ना। तो जिनके पास टाइम कम है ना, वो रिकॉर्डेड देख लीजिए, और डिस्क्रिप्टिव का बैच भी चल रहा है, CGL मतलब रिकॉर्डेड है, देख लेना। और आने वाले बैचेस में क्या है, एक अभी CGL को टारगेट करते हुए नया बैच आ रहा है, ठीक है, और क्लोज टेस्ट का बैच भी आ रहा है। 2 बैचेस नेक्स्ट मंथ में, दोनों बैक टू बैक आएगा। एक 8 अगस्त से आएगा, और अनअकैडमी पे एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको हेल्प कर देंगे। जब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तभी इस नंबर पे कॉल करिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ एडमिशन के समय आपसे एक कोड मांगेंगे, ठीक है, वो बोलेंगे अनलॉक कोड, एक कोड मांगेंगे। क्या करना है, कोड मांगेंगे तो आपको ये कोड डाल देना, रानी 10 RANI10, तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एडमिशन के समय कोई भी दिक्कत आएगी, ये नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, ये नंबर आपको हेल्प कर देगा। ओके। क्रूड का मतलब, क्रूड लोग अनैतिक थोड़ी होते हैं, क्रूड का मतलब है सिविलाइज्ड नहीं है, अभी रॉ फॉर्म में, क्रूड अलग हो गया। और बिग अनाउंसमेंट में है, इस संडे को अनअकैडमी पे 10 बजे से टेस्ट होने वाला है। ये स्कॉलरशिप्स है, इसमें आपको प्राइजेस भी है, कॉम्बैक टेस्ट है, तो देख लेना। जो फर्स्ट रैंकर होगा, लैपटॉप मोबाइल वगैरह है, टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, उद्देश्य बैच
जनरल स्टडीज़ बैच, स्टेनोग्राफर बैच, एम बैच, स्टेनोग्राफर, टॉप एडुकेटर, फिर से स्टेनोग्राफर और ये सब बैच, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग है, और एक अच्छा चीज़ क्या है, अच्छा वो वाला नहीं है, सॉरी, कुछ और भी स्लाइड्स थे जो उन्होंने भेजा था। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। टुडे इज देयर योर प्लस क्लास? यस, आई हैव माई प्लस क्लास एट 3:30। ओके, अभी प्लस पे मेरे 2 क्लासेस चल रहे हैं, एक 9:30 बजे चल रहा है, सुबह में पढ़ा के फिर आपके बैच में आती हूँ, और फिर 3:30 में चल रहा है, 3:30 इज फाउंडेशन बैच। तो यू कम टू दैट बैच एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व। आप फोन अ फ्रेंड नहीं, रेज योर हैंड में आना, मैं आपको इनवाइट भेजूंगी, आप मेरे से बात कर लेना, अदरवाइज टीम से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो एंड किया जाए, अब फिर मेरी 1 बजे से भी क्लास है। तो थैंक यू एवरीवन, मंडे को मिलते हैं एक नए बैच के साथ, दैट इज स्पोकन इंग्लिश बैच। तो आ जाइएगा स्पोकन में सब लोग। क्वेश्चन सेंड करने हैं, MTS भेज देना अक्षय।